मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी से निकलकर जैसे ही सफर वेस्टर्न घाट्स की तरफ बढ़ने लगता है, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। ऊंची इमारतों की जगह हरियाली ले लेती है और शहर का शोर पहाड़ों की खामोशी में खो जाता है। यही वो रास्ता है जो आपको महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस महाबलेश्वर और पंचकनी की तरफ लेकर जाता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भारत के सबसे खूबसूरत हाईवेज में से एक माना जाता है, खासकर मॉनसून में, जब बादल पहाड़ों के इतने करीब आ जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप क्लाउड्स के बीच ड्राइव कर रहे हों। बारिश ने भीगी सड़कें, पहाड़ों से गिरते छोटे वाटरफॉल्स और एंडलेस ग्रीनरी, यही वो मोमेंट होता है जहां असली रोड ट्रिप वाइब्स शुरू होती है। महाबलेश्वर पहुंचने से पहले रास्ते में पड़ता है वाई, एक छोटा लेकिन बेहद ऐतिहासिक टाउन। पहली नजर में ये जगह शांत लगती है, लेकिन इसकी गलियों में महाराष्ट्र का सेंचुरीज ओल्ड हिस्ट्री छुपा हुआ है। कृष्णा नदी के किनारे बसे इस टाउन को कई लोग दक्षिण काशी भी कहते हैं और यहाँ की वाइब आज भी पुराने महाराष्ट्र की याद दिलाती है। वाई का सबसे फेमस अट्रैक्शन है ढोलिया गणपति टेम्पल। कृष्णा नदी के किनारे बना ये विशाल गणपति आइडल करीब 250 साल पुराना माना जाता है। पुराने स्टोन आर्किटेक्चर, शांत घाट और रिवर रिफ्लेक्शंस इस जगह को बेहद पीसफुल बना देते हैं। सुबह के समय यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना काम होता है कि कुछ देर के लिए शहर की सारी टेंशन सच में गायब सी लगने लगती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वाई कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग लोकेशन रह चुका है। स्वदेश, गंगूबाई काठियावाड़ी, दबंग और कई हिस्टोरिकल मूवीज के सीन्स यहाँ शूट किए गए हैं। इसका ओल्ड टाउन चार्म और रिवर साइड आर्किटेक्चर फिल्म मेकर्स को हमेशा अट्रैक्ट करता आया है। शायद यही वजह है कि वाई में घूमते हुए कई बार ऐसा लगता है जैसे आप किसी सिनेमैटिक मूवी सेट के अंदर चल रहे हों। पंचगानी का टेबल लैंड एशिया के सबसे बड़े वॉल्केनिक प्लेटोज में से एक माना जाता है। यहाँ खड़े होकर चारों तरफ फैली वैलीज और क्लाउड्स को देखना एक अनरियल एक्सपीरियंस लगता है। ब्रिटिश एरा में इस जगह को हॉर्स राइडिंग और पिकनिक स्पॉट के तौर पर डेवलप किया गया था। आज भी सुबह सुबह यहाँ की कोल्ड हवा और साइलेंट एटमॉस्फेयर लोगों को सिटी लाइफ भूलने पर मजबूर कर देता है। अगर महाबलेश्वर और पंचगानी की पहचान किसी एक चीज से होती है तो वो है यहाँ की स्ट्रॉबेरीज। भारत की लगभग 80% स्ट्रॉबेरीज इसी रीजन में उगाई जाती हैं। विंटर सीजन में जब पूरे खेत लाल स्ट्रॉबेरी से भर जाते हैं, तब यहाँ का व्यू किसी यूरोपियन कंट्री साइड जैसा लगता है। और ऑनेस्टली, फ्रेशली प्लक्ड स्ट्रॉबेरी का टेस्ट शायद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। सिडनी पॉइंट उन हिडन व्यू पॉइंट्स में से है जहां से कृष्णा वैली और धोम डैम का व्यू लिटरली पोस्ट कार्ड जैसा दिखाई देता है। सनसेट के समय यहाँ का ऑरेंज स्काई और माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन इतना सिनेमैटिक लगता है कि कई लोग बस घंटों यहाँ बैठकर नेचर को फील करते रहते हैं। सरप्राइजिंगली, बहुत से टूरिस्ट महाबलेश्वर आते हैं लेकिन इस पीसफुल पॉइंट तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। पारसी पॉइंट मॉनसून लवर्स के लिए किसी ड्रीम लोकेशन से कम नहीं है। बादल यहाँ इतनी तेजी से मूव करते हैं कि कुछ सेकंड्स में पूरा वैली व्यू डिसअपियर हो जाता है। ब्रिटिश एरा में ये जगह ट्रैवलर्स के लिए रिलैक्सेशन स्टॉप हुआ करती थी। आज भी यहाँ खड़े होकर नीचे बहती कृष्णा रिवर और दूर दूर तक फैली ग्रीनरी को देखना बेहद कामिंग एक्सपीरियंस लगता है। जैसे ही महाबलेश्वर की वाइंडिंग रोड शुरू होती है, मौसम अचानक बदल जाता है। हवा ठंडी हो जाती है, फॉग रोड्स को कवर करने लगती है और पाइन ट्रीज पूरे रास्ते को सिनेमैटिक बना देते हैं। यही वो मोमेंट होता है जब आपको फील होता है कि आप सच में महाराष्ट्र के सबसे आइकॉनिक हिल स्टेशन में एंटर कर चुके हैं। महाबलेश्वर आकर अगर आपने मैप्रो गार्डन विजिट नहीं किया तो ट्रिप कहीं ना कहीं अधूरी मानी जाती है। फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रीम, सिजलिंग पिज़्ज़ाज और कोल्ड माउंटेन वेदर का कॉम्बिनेशन यहाँ की सबसे आइकॉनिक फीलिंग है। ओरिजिनली एक स्मॉल फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर शुरू हुई मैप्रो आज महाबलेश्वर की आइडेंटिटी बन चुकी है। इवनिंग के टाइम यहाँ की कोजी कैफे वाइब ऑनेस्टली बेहद रिलैक्सिंग लगती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाबलेश्वर को ऑफिशियली इंडिया स्ट्रॉबेरी कैपिटल कहा जाता है। यहाँ की कूल क्लाइमेट और फर्टाइल वॉल्केनिक सॉइल स्ट्रॉबेरीज के लिए परफेक्ट मानी जाती है। ब्रिटिश एरा में स्ट्रॉबेरीज पहली बार इस रीजन में इंट्रोड्यूस की गई थी और आज यही फ्रूट यहाँ की इकोनॉमी और टूरिज्म दोनों का मेजर पार्ट बन चुका है। आर्थर सीट पॉइंट को अक्सर क्वीन ऑफ ऑल पॉइंट्स कहा जाता है। यहाँ से नीचे दिखाई देने वाली डीप वैलीज और फ्लोटिंग क्लाउड्स किसी मूवी सीन से कम नहीं लगते। मॉनसून सीजन में तो पूरा लैंडस्केप लिटरली क्लाउड्स के समुद्र जैसा दिखाई देता है। इस जगह की सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि यहाँ खड़े होकर नेचर की स्केल का एहसास सच में अलग लेवल पर होता है।
आर्थर सीट का नाम सर आर्थर मैलेट के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को रिवर एक्सीडेंट में खो दिया था। कहा जाता है कि वो घंटों इस पॉइंट पर बैठकर सावित्री रिवर की तरफ देखा करते थे। शायद इसी वजह से इस जगह में एक स्ट्रेंज इमोशनल साइलेंस फील होती है, जो बाकी व्यू पॉइंट से इसे अलग बनाती है। पहली नजर में ये रॉक फॉर्मेशन सच में एलिफेंट के हेड जैसी दिखाई देती है और शायद इसी वजह से इसे एलिफेंट्स हेड पॉइंट कहा जाता है। क्लाउड्स के बीच उभरती ये नेचुरल स्ट्रक्चर महाबलेश्वर की सबसे फोटोजेनिक प्लेसेस में गिनी जाती है। खासकर मॉनसून मॉर्निंग्स में यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना सरियल लगता है कि कई बार रियलिटी से ज्यादा ड्रीम जैसा फील होता है। मॉनसून के दौरान लिंगमाला वाटरफॉल पूरी तरह अलाइव हो जाता है। ऊंचाई से गिरता पानी, डेंस ग्रीन फॉरेस्ट्स और हवा में फैली वाटर मिस्ट इस जगह को बेहद रिफ्रेशिंग बना देती है। ब्रिटिश पीरियड में ये पूरा एरिया वाटर रिजर्वॉयर जोन माना जाता था। आज भी यहाँ का अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी महाबलेश्वर के सबसे पीसफुल एक्सपीरियंसेस में से एक है। वेन्ना लेक महाबलेश्वर का हार्ट माना जाता है। शाम के समय जब लेक पर बोटिंग शुरू होती है और आसपास की लाइट्स पानी में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, तब पूरा एटमॉस्फेयर बेहद ड्रीमी फील देता है। ये लेक ओरिजिनली 1842 में सतारा के राजा आपा साहेब महाराज द्वारा बनवाई गई थी। शायद इसी वजह से यहाँ हिस्ट्री और नेचर दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। महाबलेश्वर से थोड़ा दूर मौजूद तपोला को लोग मिनी कश्मीर भी कहते हैं। एंडलेस बैकवाटर्स, साइलेंट माउंटेन्स और अनटच्ड नेचर इस जगह को बेहद यूनिक बना देते हैं। यहाँ का काम एटमॉस्फेयर बाकी टूरिस्ट स्पॉट से बिल्कुल अलग फील होता है। सनराइज के समय जब हल्का फॉग पानी के ऊपर तैरता है, तब पूरा व्यू किसी सिनेमैटिक ड्रीम जैसा लगता है। महाबलेश्वर का लोकल मार्केट मॉनसून इवनिंग्स में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। बारिश से भीगी सड़कें, फॉगी लाइट्स, कॉर्न स्टॉल्स और छोटे कैफेज पूरे एरिया को कोजी माउंटेन टाउन वाइब देते हैं। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया हो। और ऑनेस्टली शायद हिल स्टेशंस की सबसे खूबसूरत फीलिंग भी यही होती है। महाबलेश्वर सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बल्कि फूड लवर्स के लिए भी पैराडाइज माना जाता है। हॉट रोस्टेड कॉर्न, स्ट्रॉबेरी क्रीम, होममेड फजेस और चिक्की यहाँ की पहचान बन चुके हैं। ठंडी हवा में गरम कॉर्न का टेस्ट और आसपास फैली फॉग, ये छोटे मोमेंट्स ही किसी ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। विल्सन पॉइंट महाबलेश्वर का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है और सनराइज देखने के लिए शायद सबसे मैजिकल जगह भी। सुबह सुबह जब क्लाउड्स नीचे दिखाई देते हैं और सूरज धीरे धीरे माउंटेन्स के पीछे से निकलता है, तब पूरा स्काई गोल्डन कलर में बदल जाता है। उस मोमेंट की साइलेंस ऑनेस्टली वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। महाबलेश्वर की असली ब्यूटी सिर्फ फेमस पॉइंट्स तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ के हिडन फॉरेस्ट ट्रेल्स शायद इस हिल स्टेशन का सबसे अंडररेटेड एक्सपीरियंस है। डेंस ट्रीज, फॉगी पाथवेज और बर्ड्स की आवाजों के बीच चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी अनटच्ड वर्ल्ड में पहुंच गए हों, जहाँ सिर्फ नेचर ही नेचर है। मॉनसून सीजन में महाबलेश्वर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कई बार क्लाउड्स इतने नीचे आ जाते हैं कि रोड्स तक बैली दिखाई देती है। टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो जाता है और पूरा हिल स्टेशन किसी मिस्टी फैंटेसी वर्ल्ड जैसा फील होने लगता है। शायद इसी वजह से बारिश के मौसम में यहाँ का एक्सपीरियंस बाकी सीजन से बिल्कुल अलग माना जाता है। अगर आप ग्रीनरी और वाटरफॉल्स एंजॉय करना चाहते हैं तो मॉनसून महाबलेश्वर का बेस्ट सीजन माना जाता है, लेकिन क्लियर वैली व्यूज और स्ट्रॉबेरी सीजन के लिए विंटर परफेक्ट रहता है। समर में भी यहाँ का वेदर मुंबई और पुणे के मुकाबले काफी कूलर रहता है। ऑनेस्टली हर सीजन में महाबलेश्वर का अलग पर्सनैलिटी देखने को मिलता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया की फेमस कृष्णा रिवर का ओरिजिन महाबलेश्वर में माना जाता है। पुराने महादेव टेम्पल के अंदर एक सीक्रेट वाटर सोर्स मौजूद है, जहां से इस रिवर की शुरुआत मानी जाती है। सदियों से ये जगह स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखती आई है और आज भी यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर लोगों को डीपली कनेक्टेड फील कराता है। ब्रिटिश एरा में महाबलेश्वर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की समर कैपिटल हुआ करता था। कूल क्लाइमेट और सीनिक लैंडस्केप्स की वजह से ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ छुट्टियां बिताने आया करते थे। आज भी यहाँ के पुराने कॉलोनियल बंगलोज, फॉरेस्ट रोड्स और विंटेज आर्किटेक्चर उस हिस्ट्री की झलक दिखाते हैं जिसने इस हिल स्टेशन को फेमस बनाया। पंचगाने के हिडन कैफेज शायद इस ट्रिप के सबसे अंडररेटेड एक्सपीरियंसेस में से हैं। बारिश के मौसम में विंडो साइड बैठकर कॉफी पीना और सामने क्लाउड्स को वैलीज में उतरते देखना ऑनेस्टली किसी थेरेपी से कम नहीं लगता। यहाँ का पीसफुल कैफे कल्चर बाकी क्राउडेड टूरिस्ट प्लेसेस से बिल्कुल अलग फील देता है।
महाबलेश्वर और पंचकनी सिर्फ पीसफुल डेस्टिनेशंस नहीं हैं, यहाँ एडवेंचर लवर्स के लिए भी काफी कुछ मौजूद है। हॉर्स राइडिंग, एटीवी राइड्स, जिप लाइनिंग और माउंटेन ट्रेल्स यहाँ के पॉपुलर एक्सपीरियंसेस हैं। नेचर के बीच थोड़ी थ्रिल ऐड हो जाए तो पूरा ट्रिप और भी मेमोरेबल बन जाता है। कोल्ड माउंटेन नाइट्स, लाइट फॉग, बॉनफायर की वार्मथ और आसपास फैली कंप्लीट साइलेंस, हिल स्टेशन ट्रिप्स की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज अक्सर साथ में ही बनती है। महाबलेश्वर की नाइट्स में एक अलग ही पीसफुल एनर्जी फील होती है, जहां सिटी लाइफ का स्ट्रेस धीरे धीरे कहीं पीछे छूट जाता है। कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, वो आपको अंदर से थोड़ा बदल देती हैं। महाबलेश्वर और पंचकनी का ये सफर भी कुछ ऐसा ही था। माउंटेन्स, फॉग, बारिश, पीसफुल रोड्स और वो काउंटलेस लिटिल मोमेंट्स। शायद यही वजह है कि कुछ जर्नीज खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक हमारे साथ रह जाती हैं।